अस्सलामुअलैकुम, दिस इज़ मी अयाज काकर। आज HEC का ये 4th वीडियो है। इस वीडियो में हम एनालॉजी से रिलेटेड बातें करेंगे कि एनालॉजीज़ क्या होते हैं, एनालॉजीज़ को कैसे डील करते हैं और एनालॉजीज़ के साथ अगर वो MCQs में आते हैं तो उसको कैसे डील करते हैं। ये वीडियो इसमें वाइट बोर्ड की कोई ज़रूरत नहीं है। यहाँ पे चीज़ें मैं स्टेटमेंट्स के साथ समझाऊंगा। यहाँ पे पिक्चर्स आएंगे स्क्रीन के ऊपर, आप देखते जाए और इसको समझते जाए। सबसे पहली बात, यहाँ पे बहुत से बच्चे कमेंट्स कर रहे हैं कि कब तक वीडियोस अपलोड हो जाएंगे। आपके HEC के टेस्ट से पहले इंशाल्लाह तमाम वीडियोस अपलोड हो जाएंगे, एक एक चीज़ क्लियर हो जाएगा। इंशाल्लाह टाइम मिला तो हम लोग एक प्रैक्टिस सेशन भी कर लेंगे जिसमें मैं आपको तमाम चीज़ें सॉल्व करवा दूंगा। जितनी चीज़ें मैं पहले से पढ़ा चुका हूँ वो जाके देख ले, अच्छे से उनको समझ ले। वो बेसिक्स ऑफ इंग्लिश के बारे में थे, स्ट्रक्चर के बारे में थे और टेंसेस के बारे में थे, कॉम्प्रीहेंशन भी हो गया है। आज की वीडियो में सिर्फ एनालॉजीज को डिस्कस करेंगे। 5 to 6 MCQs एनालॉजी से भी रिलेटेड होते हैं, या तो 4 MCQs तो कंफर्म आते रहते हैं। अच्छा, एनालॉजीज तो थाउजेंड्स ऑफ एनालॉजीज होते हैं, लेकिन हम अब आज सिर्फ सीखेंगे कि इनके टाइप्स क्या है और इसको आप डील कैसे करेंगे। और इस वीडियो के बाद, इनको समझने के बाद, मैं गारंटी दे सकता हूँ कि बच्चे टाइप्स भी समझ जाएंगे, इनके दरमियान रिलेशन भी समझ जाएंगे और किसी भी एनालॉजी को डिस्कस करने में इनको या उसको सॉल्व करने में कोई मसला नहीं होगा। सबसे पहले आपकी स्क्रीन पे आ रहा है कि एनालॉजी का डेफिनेशन है क्या, व्हाट इज एनालॉजी। मैं आपको सिंपल वर्ड्स में भी समझाता हूँ। एन एनालॉजी इन इंग्लिश ग्रामर इज अ कंपैरिजन बिटवीन टू अनलाइक things to highlight their similarities, often to illustrate a concept, idea or relationship. Analogies are used to explain complex ideas, make abstract concepts more concrete and improve understanding. They typically follow a specific format. अच्छा, क्या है एनालॉजी? सबसे पहले तो आपको एक चीज पता हो जाना चाहिए कि एनालॉजीज जो होते हैं ये रिलेशन तो सेम शो करते हैं, मतलब जो भी है ना, लेकिन ये होते हैं अनलाइक चीजें। मैं आपको एक सिंपल सा एग्जांपल देता हूँ ना, जैसे कहते हैं ना A is to B, तो इसकी मतलब फिर क्या होगा, C is to D हो जाएगा। जैसे A का रिलेशन B के साथ है तो C का रिलेशन D के साथ है। अगर एक एग्जांपल है कि कार इज टू रोड, फिर बोट इज टू सी। अगर एक बंदा कहता है कि डॉक्टर इज टू हॉस्पिटल, टीचर इज टू स्कूल। अच्छा, एनालॉजीज का क्या है, आप खुद इस चीज को अंडरस्टैंड करने की कोशिश करें कि एनालॉजीज आप देख रहे हो कि दो डिफरेंट मीनिंग्स है। अब कार का रोड के साथ रिलेशन भी डिफरेंट है और बोट का सी के साथ भी रिलेशन डिफरेंट है। अच्छा, कार और रोड दो डिफरेंट चीजें हैं, बोट और सी दो डिफरेंट चीजें हैं, लेकिन इनका फर्दर जो एक दूसरे के साथ रिलेशन है वो सेम हो जाता है। जैसे आप देखते हो कि गाड़ी जो है रोड पे चलती है और बोट जो है समंदर में चलती है, तो इसका रिलेशन इस तरह सेम हो जाता है। एक डॉक्टर है ना, उसका रिलेशन हॉस्पिटल के साथ होता है, एक टीचर है उसका रिलेशन स्कूल के साथ होता है। अगर स्पेसिफिकली देखें तो टीचर एक अलग सी चीज है और स्कूल एक अलग सी चीज है। अगर हम इनकी इंडिविजुअली बात करें, ये दो चीजें अलग होते हैं। एनालॉजीज का मतलब ये है कि दो चीजें इंडिविजुअली अलग होते हैं लेकिन उनका रिलेशन फिर कुछ हद तक सेम आ जाती है। तो एनालॉजीज को फर्दर डिस्कस करने के लिए, जैसे वो एक एग्जांपल है कि माइक्रोस्कोप इज टू बायोलॉजिस्ट एज टेलीस्कोप इज टू एस्ट्रोनॉमर। अच्छा, माइक्रोस्कोप को कौन यूज करता है? बायोलॉजिस्ट यूज करता है। और टेलीस्कोप को कौन यूज करता है? एस्ट्रोनॉमर, जो एस्ट्रोनॉमी के बारे में स्टडी करते हैं। अच्छा, इसके बाद इसके कुछ टाइप्स है। टाइप्स इसके बहुत इंपॉर्टेंट है। स्टूडेंट्स को इसलिए भी ज्यादा मसला होता है कि वो एनालॉजीज को इसलिए भी डिस्कस नहीं कर सकते या MCQs को सॉल्व नहीं कर सकते, उनको टाइप्स का नहीं पता होता है। अच्छा देखो, ये रिलेशन वर्ब्स में भी हो सकता है, ये रिलेशन नेम्स में भी हो सकता है, ये रिलेशन ऑपोजिट भी हो सकते हैं, ये इनके स्ट्रक्चर में भी हो सकता है, तो ये डिफरेंट हो सकता है। आपकी स्क्रीन के ऊपर शो हो रहा है कि टाइप्स ऑफ एनालॉजीज, सेमेंटिक एनालॉजीज होते हैं, रिलेशनल एनालॉजीज होते हैं, फंक्शनल एनालॉजीज होते हैं और स्ट्रक्चरल एनालॉजीज होते हैं। सेमेंटिक एनालॉजीज में आप देखिए, कंपेयर मीनिंग्स, हैप्पी इज टू सैड, एज बिग इज टू स्मॉल। अच्छा, इसमें फिर से एक बहुत बड़ी डिबेट होती है कि क्या सर ये एंटोनिम्स नहीं होते? देखो बच्चे, रिलेशन जो होती है, रिलेशन ऑपोजिट भी हो सकती है, रिलेशन नेगेटिव भी हो सकती है, रिलेशन पॉजिटिव भी हो सकती है, रिलेशन फंक्शनल भी हो सकता है, रिलेशन स्ट्रक्चरल भी हो सकता है। जब भी हम रिलेशन की बात करेंगे तो हम एनालॉजीज की बात कर रहे हैं, तो एनालॉजीज में फिर ऑपोजिट रिलेशन भी आ सकते हैं। तो उस ऑपोजिट का मतलब सिर्फ एंटोनिम नहीं होता। अब ठीक है, हैप्पी का जो ऑपोजिट है या एंटोनिम है वो सैड है, लेकिन एक हद तक अगर ये एनालॉजी में आपको दिया जाए कि हैप्पी इज टू सैड देन बिग इज, तो फिर आप वहां पे कंफ्यूज होंगे। तो बिग इज टू व्हाट? अच्छा, आपको ऑप्शन दिए होंगे बिग इज टू दैट, बिग इज टू दैट, तो बिग का जो रिलेशन होगा वो स्मॉल के साथ होगा। तो सेमेंटिक एनालॉजीज वो एनालॉजीज होते हैं जब हम चीजों को ऑपोजिटली डिस्कस करते हैं और लेकिन उनका रिलेशन वही होता है। रिलेशनल एनालॉजीज में हम बिल्कुल उनकी रिलेशनशिप शो करते हैं। आप देख रहे हैं कि शो रिलेशनशिप्स, टीचर इज टू स्टूडेंट, डॉक्टर इज टू पेशेंट। अगर टीचर का रिलेशन स्टूडेंट के साथ है फिर तो आपको पता है कि डॉक्टर का रिलेशन किसके साथ है? पेशेंट के साथ है। अच्छा, नेक्स्ट बात यह है, आपको MCQs में इस तरह दिया जाता है कि टीचर इज टू स्टूडेंट, डॉक्टर इज टू, फिर आपको दिया जाता है डॉक्टर इज टू हॉस्पिटल, डॉक्टर इज टू स्टेथोस्कोप, डॉक्टर इज टू वर्ड। आप
सेंटेंस को देखें कि उसने अच्छा सवाल में उसने टीचर को स्टूडेंट के साथ रिलेशन दिया है, तो आप वहां पे डॉक्टर का हॉस्पिटल के साथ रिलेशन नहीं दोगे, आप उसको देखोगे कि उसका रिलेशन सवाल में किसके साथ है, स्टूडेंट के साथ है, तो फिर डॉक्टर का भी रिलेशन किसके साथ होगा, पेशेंट के साथ होगा। नेक्स्ट है फंक्शनल एनालॉजी। सही है। अच्छा, फंक्शनल एनालॉजीज में हम चीज़ों को ठीक है कंपेयर तो करते हैं, उनके रिलेशन शो करते हैं, लेकिन फंक्शन के मुताबिक। अब जैसे मैं एक एग्जांपल देता हूं कि टीचर इज टू टीच, पेशेंट डॉक्टर इज टू ट्रीट, तो डॉक्टर ट्रीट करता है, अब टीचर टीच करता है। अब एक और एग्जांपल मैं देता हूं, नाइफ इज टू कट, अच्छा छुरी से हम काटते हैं, सीजर्स आर टू ट्रिम, सीजर से हम ट्रिम करते हैं। तो नाइफ का काम, अब फॉर एग्जांपल अगर आप नाइफ को शेल्फ के साथ करोगे या सीजर को बार्बर के साथ, तो ये वो वाला रिलेशन शो नहीं कर रहे हैं, वो हमने देखा वो रिलेशनल एनालॉजीज में था। फंक्शनल एनालॉजीज में आप चीजों का काम बताएंगे कि नाइफ इज टू कट, सीजर्स आर टू ट्रिम। फंक्शनल एनालॉजीज ये अच्छा पता कैसे चलेगा कि सर ये फंक्शनल एनालॉजीज है, ये रिलेशनल एनालॉजीज है, ये सेमेंटिक है? सवाल से पता चलेगा कि उन्होंने सवाल में अगर ये दिया है, फॉर एग्जांपल के सवाल में उन्होंने दिया है कि टीचर इज टू स्टूडेंट, तो नीचे आप ऑप्शन में देखोगे कि डॉक्टर इज ऑलवेज टू पेशेंट, देन डॉक्टर इज नॉट टू हॉस्पिटल, डॉक्टर इज नॉट टू ट्रीटमेंट, डॉक्टर इज नॉट टू अदर थिंग्स, डॉक्टर इज टू पेशेंट, क्योंकि वो बंदे का रिलेशन शो करे, तो आपने भी बंदे का रिलेशन ही दिखाना है। अच्छा, स्ट्रक्चरल एनालॉजीज में हम स्ट्रक्चर्स को कंपेयर करते हैं। सही है। कंपेयर स्ट्रक्चर्स, एटम, आपको पता है एटम इज टू मॉलिक्यूल एज सेल इज टू ऑर्गेनिज्म। एटम्स कहाँ होते हैं, लाइक ओके मॉलिक्यूल्स में होते हैं, और सेल की बात करें सेल ऑर्गेनिज्म में, तो ये एक दूसरे का रिलेशन है। सही है। नेक्स्ट अगर हम बात करें, कुछ और भी एग्जांपल्स आपके सामने आ रहे हैं, कंप्यूटर साइंस रिलेटेड है, आप देख ले। हार्डवेयर इज टू कंप्यूटर एज बॉडी इज टू ह्यूमन, ये तो हमें पता है कि हार्डवेयर जो है कंप्यूटर को होता है, तो बॉडी किसकी होती है, इंसान की होती है। प्रोग्राम इज टू सॉफ्टवेयर, ब्लूप्रिंट इज टू आर्किटेक्चर, सही आर्किटेक्चर तो पता है। इंटरनेट इज टू नेटवर्क एज बुक शेल्फ इज टू लाइब्रेरी, बुक शेल्फ किसकी होती है, लाइब्रेरी की होती है। एल्गोरिथम इज टू प्रोग्रामिंग एज रेसिपी इज टू कुकिंग, डेटाबेस इज टू इंफॉर्मेशन एज फाइल इज टू डॉक्यूमेंट। अच्छा, ये इतने सिंपल एनालॉजीज है कि इनको मुझे लगता है समझाने की कोई जरूरत नहीं, ये बड़े सिंपल होते हैं। जितनी भी एनालॉजीज है मैं इसको ग्रुप में भी शेयर कर लूंगा और आप लोग के साथ फर्दर इसकी रिलेशन भी बता दूंगा कि ये कैसे आप इनके साथ कंपेयर करो, और कुछ एमसीक्यूज पॉइंट ऑफ व्यू में भी आप चीज़ों को देख लेंगे। जैसे कुछ और एनालॉजीज भी आ सकते हैं कि हम कहते हैं कि आई इज टू सी, एयर इज टू हेयर। अच्छा, आंखें होते हैं फॉर एग्जाम्पल देखने के लिए, कान होते हैं फॉर एग्जाम्पल सुनने के लिए। तो इस पूरे वीडियो में हमने देखा कि रिलेशनल एनालॉजीज होते हैं, स्ट्रक्चरल एनालॉजीज होते हैं, फंक्शनल एनालॉजीज होते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंटली ये डिपेंड करता है आपके सवाल पे। अगर उन्होंने एक एनालॉजी आपको दी होती है जिसमें वो दोनों वो फंक्शनल शो कर रहा है, लाइक फॉर एग्जाम्पल कि टीचर इज टू टीच, फिर डॉक्टर का हमेशा क्या होगा, डॉक्टर इज टू ट्रीट। अगर वहां पे इन्होंने दिया है कि फॉर एग्जाम्पल टीचर इज टू स्टूडेंट्स, फिर आपके आंसर्स में भी क्या होगा, डॉक्टर इज टू पेशेंट फॉर एग्जांपल, ऐसा कोई रिलेशन होगा। और 3 गलत दिए होंगे, एक सही दिया होगा। तो एनालॉजीज यहाँ तक थे। एनालॉजीज में कोई ऐसी रॉकेट साइंस नहीं है। जितनी भी एनालॉजीज है मैं ग्रुप में शेयर कर लूंगा, और यहाँ पे लिंक के साथ यहाँ पे यूट्यूब में भी मैं इनको लिंक अटैच कर लूंगा, आप वहाँ पे जाके देख ले। बहुत ज़्यादा एनालॉजीज है। आज के इस वीडियो लेक्चर में मैंने आपको सिर्फ इतना ही समझाना था। एनालॉजीज थाउजेंड्स ऑफ एनालॉजीज होते हैं, उनको सीखना पढ़ना साल लग जाएंगे, लेकिन एक तरीका है इनका कि आप इनको डिवाइड कर ले, सेमेंटिक में, रिलेशनल में, फंक्शनल में, स्ट्रक्चरल में। उनको फंक्शन के मुताबिक, स्ट्रक्चर के मुताबिक, रिलेशन के मुताबिक अंडरस्टैंड करें तो बेहतर रहेगा। ये कोई रट्टे की चीज़ नहीं है। थैंक यू सो मच।